हेलो एवरीवन। क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत हम आप लोगों को एल्कोहल, फिनाल और ईथर चैप्टर पढ़ा रहे हैं। लास्ट टर्न पर हमने एल्कोहल के कई सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़, कई सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्कोहल का एल्कीन में परिवर्तन। आप किसी एल्कोहल को एल्कीन में कैसे परिवर्तित कर पाओगे। एल्कोहल का फार्मूला होता है ROH और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है भैया, डबल बॉन्ड होता है। आप किसी एल्कोहल को एल्कीन में कैसे परिवर्तित कर पाओगे, आज हम इस बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आप सबसे पहले एक एल्कोहल ले लीजिए। यह मान लीजिए हम एक एल्कोहल बना रहे हैं CH3 CH2 CH OH CH3 और इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में क्या करिए, गर्म करिए। जब आप एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो होगा ये कि यह जो OH है ना, यह अपने बगल वाले किसी कार्बन से हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकलेगा। यह OH अपने बगल वाले किसी कार्बन को से हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकलेगा। और इस नियम को ध्यान दीजिए, आपको हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है। यह नियम सेट-जेफ का नियम कहलाता है। बात क्लियर है? फिर से सुनिए। एल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए आप सेट-जेफ के नियम का पालन करेंगे, सेट-जेफ के नियम को फॉलो करेंगे। इसमें होगा क्या कि आप किसी भी एल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए जहां पर एल्कोहल का OH है उसके किसी पड़ोसी यानी कि नाइबरिंग कार्बन से आप हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो अब मामला ये फंसता है कि यह OH इधर वाले से हाइड्रोजन लेकर के जाएगा कि इधर वाले से हाइड्रोजन लेकर के जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ के नियम के अनुसार कहा गया है कि OH उधर से हाइड्रोजन लेकर के जाएगा जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा हो। ध्यान दीजिए, OH के इस तरफ आपके 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, और OH के इस तरफ आपका सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन। तो OH उधर से कार्बन को लेकर के, कार्बन उधर के कार्बन से हाइड्रोजन को लेकर जाएगा जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा हो। फिर से सुनिए, OH atoms removed hydrogen from that side at which number of carbon atom be great। OH atom हाइड्रोजन को उस कार्बन से लेकर जाएगा जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा है। तो इस OH के इधर आपका 2 कार्बन है और इधर आपका 1 कार्बन है। तो यह जो OH है यह यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर के चला जाएगा। तो हाइड्रोजन को लेकर के गया तो भैया H2O बन गया। बचा क्या आपके पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 था ना, एक हाइड्रोजन लेकर के गया तो केवल क्या बचा, CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। इन दोनों के बीच से गया यहाँ से H और यहाँ से OH, तो जिन दोनों के बीच से जाएगा वहीं पे क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। इस तरीके से आप किसी भी एल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हो। आप एल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए सेट-जेफ के नियम का पालन कर सकते हो, सेट-जेफ के नियम को फॉलो कर सकते हो। फिर से देखिए, फिर से एक एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए यह आपका क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पर OH, आपने हाइड्रोजन सब जगह पहले भर लिए। आपके पेपर में आ गया कि भैया यार रिएक्शन कराइए। अब आप सोच रहे हैं कि ये OH है, एल्कोहल है। आपके टीचर ने पढ़ाया है कि जब एल्कोहल को H2SO4 के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं या H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो भैया OH हाइड्रोजन के साथ निकल जाता है। अब OH यहाँ है और हाइड्रोजन आप इसके, भाई OH जिस कार्बन पे लगा है उस कार्बन के नाइबर को देखोगे, भाई इधर तो है लेकिन इधर वाला पड़ोसी इसमें है ही नहीं, तो यहाँ तो मजबूरी पड़ेगी कि आपको इधर से ही निकालना है। तो OH बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा H2O,
और क्या बचेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां से एक हाइड्रोजन जा चुका है तो केवल 2 थे तो केवल एक बचा CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इन दोनों के बीच से यहां से OH गया है, यहां से कार्बन गया है, तो उन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड लगाने के बाद देखिए वैलेंसी भी अब ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 इसके साथ 2 इसके साथ, यहाँ पे कार्बन की 4 होती है, 1 2 3 इसके साथ 1 इसके साथ, यहाँ पे कार्बन की 2 होती है, 2 इसके साथ 2 इसके साथ, तो आपकी बैलेंसी भी सही है, आपकी संयोजकता भी सही है, 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड हैं। तो जब आप अल्कोहल से एल्कीन बनाओगे तो सेडजफ के नियम का पालन करोगे। सेडजफ का नियम क्या कहता है कि OH के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना है, OH के उसी वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकालोगे जिधर कार्बन के नंबर ज्यादा होंगे, यही आपका सेडजफ रूल कहता है। बात क्लियर है? तो यह था आपका अल्कोहल से एल्कीन बनाना। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है अल्कोहल का ऑक्सीकरण। और ये आप जानते हो कि जब अल्कोहल को ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड करते हैं, तो यह जो अल्कोहल है यह अल्कोहल आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो भैया यह आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेता है। बात समझ में आ रही है? फिर से सुनिए, आपका जो अल्कोहल होता है, तो जैसे जानना है कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन कराने पर यह जो अल्कोहल है यह एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक में। यह पहले से ही जानना है, आपको कई बार बताया जा चुका है। जैसे मान लीजिए यह आपका अल्कोहल है C2H5OH, इसका जब ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो ध्यान दीजिए कितने कार्बन का अल्कोहल है? 2 कार्बन का है। एक कार्बन चला जाएगा CHO बनने में, 2 कार्बन में 1 कार्बन चला गया, और क्या बचा आपका? 2 कार्बन में 1 कार्बन चला गया CHO बनने में, तो अब इसमें से केवल 1 कार्बन बचा है, तो 1 कार्बन का C। हाइड्रोजन कितने लगाते हैं? तो एक नियम है कि जितना कार्बन होता है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो कार्बन 1 है तो कार्बन के 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 3, तो CH3CHO। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए, जैसे हमने मान लो C4H9OH का ऑक्सीकरण करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो C4H9OH में कितने कार्बन है? 4, 1 कार्बन गया CHO बनने में, बचे कितने कार्बन? 3। हाइड्रोजन कितने लगाएंगे? 3 का दुगना 6, 3 का ट्वाइस, 3 का ट्वाइस 6, और 6 में 1 जोड़ दिए तो भैया 7, और इसको दोबारा ऑक्सीडेशन कराते हैं तो CH3COOH बन जाता है। भाई CHO की जगह बस बदल करके क्या लिख देना है? COOH, और यहां पर C3H7COOH। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन आज उसमें कुछ नए पॉइंट्स आपको बताने हैं कि जो आपका अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो यह अल्कोहल एल्डिहाइड में बदलता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो यही कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। इसमें आज का नया पॉइंट हम आपको क्या बताने जा रहे हैं? ये कई पॉइंट हमने पुराने कई वीडियो में आपको बता चुके हैं, सेम पॉइंट कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो अल्कोहल। लेकिन एक खास बात ये बताएं कि अल्कोहल का अगर एल्डिहाइड बनाना है तो हमें यहां पर एक वीक, दुर्बल ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना पड़ेगा। अगर आपने C4H9OH का ऑक्सीकरण KMnO4 के प्रेजेंस में करा दिया ना, तो ये नहीं बनाएगा, बीच वाला स्टेज ये आने नहीं देगा, डायरेक्ट ये बनेगा। ध्यान से समझिए, अल्कोहल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करा दिया है तो यह अल्कोहल बीच वाला प्लेटफार्म पे पहुंचेगा ही नहीं,
पहुंचेगा तो रुकेगा ही नहीं और वो डायरेक्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर आपने यह एल्कोहल है, अगर इसमें आपने KMnO4 या K2Cr2O7 कोई भी लगा दिया इन दोनों में से, ये दोनों क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने की बजाय ये एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। बीच वाले जंक्शन पे, बीच वाले प्लेटफॉर्म पे आप देखे होंगे ना, एक पैसेंजर होती है, एक सुपर फास्ट होती है। पैसेंजर बीच वाले स्टेशन पर रुक रुक के जाती है और सुपर फास्ट क्या करती है? सिर्फ मेन स्टेशन पर डायरेक्ट जाकर रुकती है। अगर आपने कहीं KMnO4 या K2Cr2O7 लगा दिया है तो यह एल्कोहल डायरेक्ट एल्डिहाइड बनाएगा, सॉरी डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक बनाएगा, वाया एल्डिहाइड रुकेगा ही नहीं। बात क्लियर है? और वही अगर आपने वीक लगाया, क्या लगा दिया है? वीक। वीक में जैसे आता है ब्रोमीन वाटर या एक आता है PCC। बात समझ में आ गई? अगर आपने इन दोनों का यूज किया है तो ये एल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में बदलेगा, एल्डिहाइड को पहले फिर कार्बोक्सिलिक में बदलेगा। यह टाइम लेकर के करेगा। और अगर आपने कहीं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया है तो वह एल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। इसके बारे में भी हमने आपको कई बार जानकारी दी है कि यह जो है एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड में बदलने का एक अच्छा कन्वर्जन मेथड है। बात क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, आज अभी आपने दो हेडिंग पढ़ी। पहला एल्कोहल से एल्कीन बनाना। हमने बताया कि व्हेन यू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एल्कीन देन यूज्ड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉलो सेडजेफ रूल। अगर एल्कोहल से एल्कीन बनाना है तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में और सेडजेफ रूल के प्रेजेंस में। इसके बाद जो दूसरा बताया कि अगर एल्कोहल से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप पहले एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाओगे और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाओगे। कैसे करोगे? आप एल्कोहल का ब्रोमीन वाटर से कराओगे तो वो एल्डिहाइड वाले जंक्शन पर जाएगा। अगर आपने कहीं स्ट्रॉन्ग लगा दिया तो बीच वाले पर रुकेगा ही नहीं। अगर आपने यही स्ट्रॉन्ग लगा दिया तो बीच में यह बनने वाला ही नहीं है, डायरेक्ट यहां से यह बनाएगा। बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जो अगली आपकी हेडिंग है, तीसरी हेडिंग है, इस हेडिंग का नाम है लुकास टेस्ट। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है लुकास टेस्ट, लुकास परीक्षण। अब यह क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, छोटी सी हेडिंग है कि लुकास टेस्ट और लुकास परीक्षण क्या होता है। मान लीजिए आप लैब में गए और आपको एक अननोन पाउडर मिल गया, अज्ञात चूर्ण मिल गया, और आपके टीचर कह रहे हैं पता लगाओ कि यह चूर्ण 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है। 1 डिग्री का एल्कोहल है कि 2 डिग्री का एल्कोहल है या 3 डिग्री का एल्कोहल। ध्यान से देखिए, आप लैब में गए, आपको एक पाउडर दिया गया और आपके टीचर कह रहे हैं पता लगाइए कि यह जो आपका अननोन पाउडर है, अज्ञात चूर्ण है, वह 1 डिग्री का एल्कोहल मतलब प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है यानी कि द्वितीयक एल्कोहल है, या तृतीयक एल्कोहल है। तब आप क्या करोगे कि इस अज्ञात चूर्ण को एक टेस्ट ट्यूब में भर लेंगे सबसे पहला, और इस अज्ञात चूर्ण को जब आप टेस्ट ट्यूब में भैया भर लेंगे तो इस टेस्ट ट्यूब में भरने के बाद ध्यान से सुनिए, इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 मिलाएंगे। एनहाइड्रस का मतलब होता है अनार्द्र, अनार्द्र मतलब बिना नमी का। आर्द्रता आपने सुना होगा हिंदी में, आर्द्रता ड्राई, और एनहाइड्रस का मतलब है उसमें से ड्राई जो नेचर होता है, जो उसका ड्राई वाला नेचर होता है, पानी होता है, वो आप एकदम क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो अगर लैब में गए हैं और आपके टीचर ने आपको एक पाउडर दे करके कहा है कि बताओ यह जो पाउडर है यह 1 डिग्री एल्कोहल का है, 2 डिग्री का है कि 3 डिग्री का है, तो आप सबसे पहले काम ये करेंगे कि आप इसमें टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, और टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद आप इसमें अनार्द्र जिंक क्लोराइड को मिलाएंगे, एनहाइड्रस ZnCl2 को मिलाएंगे।
जब आप इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 को मिलाएंगे ना, अगर ये टर्बिडिटी धुंधलापन तुरंत दे रहा है, धुंधलापन तुरंत दे रहा है, तो 3 डिग्री का अल्कोहल। धुंधलापन को इंग्लिश में कहते हैं टर्बिडिटी। अगर 5 मिनट बाद धुंधलापन दे रहा है, 5 मिनट बाद, 5 मिनट 7 मिनट एक अप्रॉक्स मानते हैं, अगर 5 मिनट बाद धुंधलापन दे रहा है तो सेकेंडरी, आपने देखा होगा ना, मिलाते हैं तो ऊपर से धुआं टाइप का निकलता है। और अगर यह धुंधलापन नहीं दे रहा है तो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी अल्कोहल होगा। बात से ध्यान से सुनिए, अगर आपने लैब में कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट और आपके टीचर ने कहा कि बताइए यह जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, इसके एक्सपेरिमेंट में जो आपने चूर्ण बनाया है, पाउडर बनाया है, वह 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री, तो आप उस पाउडर को लेंगे, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, उस पाउडर को लेंगे, पाउडर को टेस्ट ट्यूब में मिलाएंगे। टेस्ट ट्यूब में मिलाने के बाद एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लैब में प्रेजेंट होगा। इसे ही लुकास अभिकर्मक, लुकास रिएजेंट कहते हैं। आपसे पेपर में पूछा जाएगा व्हाट इज लुकास रिएजेंट? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, अनार्ध जिंक क्लोराइड, उसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड मिलाएंगे और देखेंगे अगर तुरंत धुंधलापन दिख रहा है 3 डिग्री, 5-10 मिनट बाद अगर धुंधलापन टर्बिडिटी दिख रही है तो इसका मतलब 2 डिग्री, और अगर धुंधलापन दिख ही नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये है कि यह आपका प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल है। और इस टेस्ट को हम लोग कहते हैं लुकास टेस्ट। क्या कहते हैं? लुकास टेस्ट। इसी से मिलता जुलता एक और टेस्ट भी होता है, उसका नाम है वेक्टर मेयर टेस्ट। ध्यान से सुनिए, वेक्टर मेयर टेस्ट या वेक्टर मेयर परीक्षण, यह भी लैब का परीक्षण है और इसमें भी यही काम होता है। आपको एक अननोन पाउडर मिल दे दिया जाता है, उस अननोन पाउडर को पता करना पड़ता है कि वह 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, 1 डिग्री कि 2 डिग्री की 3 डिग्री। यह काम आपका एक और टेस्ट में होता है और उस टेस्ट का नाम है वेक्टर मेयर टेस्ट, वेक्टर मेयर परीक्षण। बात क्लियर है? इस परीक्षण में क्या करते हैं भाई, ध्यान दीजिए। इस परीक्षण में भी जो आपका सबसे पहले अज्ञात अल्कोहल है, जिसका आप परीक्षण करने जा रहे हो कि वह 1 है, 2 है कि 3 है, आप उस अज्ञात अल्कोहल को लेंगे। अज्ञात का मतलब अननोन अल्कोहल, और उसमें सबसे पहले P4 और आयोडीन, P4 का मतलब फास्फोरस, रेड फास्फोरस, फास्फोरस और आयोडीन मिलाएंगे ताकि वो एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाए। इंग्लिश में भी एल्किल आयोडाइड कहते हैं और हिंदी में भी एल्किल आयोडाइड कहते हैं। पहले मेथड्स देख लीजिए फिर समझिएगा। अज्ञात अल्कोहल के अंदर आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट करने जा रहे हो, तो इसमें पहला स्टेप हमने कहा कि आपको जो भी अज्ञात अल्कोहल देता है उसको लीजिए, उसमें रेड फास्फोरस और आयोडीन गैस मिलाइए। मिलाने पर जो भी अल्कोहल होगा वह एल्किल आयोडाइड में चेंज हो जाएगा, कन्फर्म है। और एल्किल आयोडाइड में जब चेंज हो जाए, एल्किल आयोडाइड, इंग्लिश में भी एल्किल आयोडाइड और हिंदी में भी एल्किल आयोडाइड, उसका रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करा दीजिए, AgNO3, तो यह नाइट्रो एल्केन बना लेगा। क्या बना लेगा? नाइट्रो एल्केन। ऐसे ही लिखना है वेक्टर मेयर टेस्ट में कि जब आप लैब में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल का टेस्ट कराते हैं तो सबसे पहले अननोन अल्कोहल में P4I2 रेड फास्फोरस और आयोडीन गैस को मिलाकर उसे एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं। एल्किल आयोडाइड में AgNO3 मिलाकर नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, और इस नाइट्रो एल्केन में HNO2 नाइट्रस एसिड मिलाया जाता है। अगर इस एसिड का कलर लाल है
तो 1 डिग्री, अगर नीला है तो 2 डिग्री एल्कोहल, और अगर कोई कलर नहीं है, रंगहीन है, दैट इज 3 डिग्री। ध्यान से देखिए, लुकास टेस्ट भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को बताता था। वेक्टर मेयर टेस्ट भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को बताएगा। लुकास टेस्ट में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड सीधा अननोन में मिला देते थे और धुंधलापन देखते थे। अगर तुरंत धुंधलापन, टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी को ही धुंधला कहते हैं, टर्बिडिटी अगर तुरंत दिख रही है तो इसका मतलब 3 डिग्री, 5 मिनट बाद दिख रही है तो 2 डिग्री, और अगर दिख ही नहीं रही है तो इसका मतलब 1 डिग्री एल्कोहल। और वहीं जब आप वेक्टर में टेस्ट कराते हैं तो इसमें भी आप सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अननोन पाउडर ले लेंगे, जो आपको अननोन एल्कोहल दिया हुआ है, उसमें पहले P4 और I2 मिलाएंगे तो वह एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्किल आयोडाइड को सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो नाइट्रो एल्केन बनाएगा, और इस नाइट्रो एल्केन में आप मिक्स करेंगे जब नाइट्रस एसिड, तो आपका यह नाइट्रस एसिड अगर लाल रंग का सॉल्यूशन देता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल है। अगर नीले रंग का, ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है, इसका मतलब है कि यहाँ 2 डिग्री एल्कोहल है। और अगर कोई कलर नहीं देता है, इट मीन्स देयर इज 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस तरीके से आप लैब में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की अलग अलग तरीके के रिएक्शंस द्वारा, अलग अलग तरीके के टेस्ट द्वारा आप पहचान करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त।